नमस्कार प्रिय मित्रों, जय बाबा बजरंगबली की। मैं एस्ट्रोलॉजर कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम हनुमान जी की बात करेंगे, इसलिए जय बाबा की। हनुमान जी की बात करेंगे। एक ऐसी साधना है जिससे हनुमान जी प्रकट होकर के साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन साधक में दम होना चाहिए, साधक में भक्ति होनी चाहिए, साधक में विनम्रता होनी चाहिए, साधक में भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। ये मंत्र तभी से सिद्ध हो जाता है और इस मंत्र से भगवान भी मुस्कुराते हुए उसके सामने प्रकट होते हैं और बड़े आनंद से उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। क्या करना पड़ता है? जिन्होंने ये साधना की, ये कोई भक्त है जिन्होंने साधना की और हनुमान जी उनके जीवन में प्रकट हुए, और हनुमान जी प्रकट होने के बाद में हनुमान जी ने उनको वरदान दिया, अभय दिया और उनको आराम से भोजन पानी करने लायक जमीन पर बना दिया। हनुमान जी की एक विशेषता है, अच्छी तरह से समझ लो। हनुमान जी की यदि आप साधना करते हो तो हनुमान जी आपको कभी भी करोड़पति अरबपति नहीं बनाएंगे। चाहे आप जितने खास भगत होगे, उतनी आप इस बात को देख लेना कि हनुमान जी का जितना बड़ा भक्त होगा उतना ही कम से कम धनवान होगा। वो धनवान नहीं हो सकता, उसको धनवान नहीं बनाते। हनुमान जी उसको माया में डालते ही नहीं है। उसको जब भी ज़रूरत होती है, 100 की ज़रूरत हो 100 आ जाएगा, 1000 की ज़रूरत हो 1000 आ जाएगा, लाख की ज़रूरत हो लाख आ जाएगा, और करोड़ की ज़रूरत पड़ गई तो उसमें भी उसको सोचना नहीं पड़ेगा। हनुमान बाबा अपने आप व्यवस्था करेंगे, करोड़ भी मिल जाएगा। तो हनुमान जी की साधना बता रहा हूँ, इसलिए इतनी रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि हनुमान जी आपके सब मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन मनोकामनाओं के साथ ये है कि यदि धन की आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, तो पूरी तो वो भी करेंगे, लेकिन आपको इतना ही धनवान बनाएंगे जितने से आप अपना गुजारा कर सको। हम भी भूखा ना रहें, साधु न भूखा जाए। आप धनवान दिखोगे नहीं किसी को, सिंपल साधारण आदमी दिखोगे और आपका काम आराम से चलता जाएगा। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो पिछले 35 साल से एस्ट्रोलॉजर है और 1 रुपये की कमाई नहीं है। उस पर लोग आश्चर्य करते हैं कि इसके पास खर्चा आता कहाँ से, लेकिन खर्चा तो सब हनुमान जी देते हैं। लोग आश्चर्य करते हैं कि ये करता क्या है, कोई 2 नंबर का धंधा करता है क्या, पैसा आता कहाँ है इसके पास। लेकिन उसका सारा खर्चा चलता है और जेब में उसकी एक फूटी कौड़ी नहीं रहती। खर्चा सब आलीशान मस्त खर्चा करता है, सब खर्चा होता है, घर में जितना चाहिए सब खर्च होता है, सब खर्च का पैसा उसके पास मिल जाता है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनका सब काम निकल जाता है, इकट्ठा होता नहीं और दिखता नहीं लोगों को, और सारा काम होता दिखता है लेकिन किसी का हाथ पीछे है दिखता नहीं है। हनुमान जी की साधना कर रहे हो, आपकी तमाम इच्छा, कोई भी तांत्रिक क्रिया हो, भयंकर से भयंकर, दुनिया की कोई तांत्रिक क्रिया, मैली से मैली, बढ़िया से बढ़िया, सब को एक झटके में निकाल करके फेंक देगा। कोई भी शरीर में रोग हो, दोष हो, हनुमान बाबा की कृपा से आपका सारा रोग दोष निकल करके चला जाएगा। हनुमान जी की कृपा से सारे काम हो जाएंगे, बस धन को छोड़कर। धन में भी ऐसा है कि धन में भी आपको कमाने खाने लायक रखेगा, करोड़पति अरबपति नहीं बनाएगा। कमाने खाने में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोरोना जैसे काल में भी हनुमान जी के भक्त को हाथ फैला करके किसी से चावल दाल मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोरोना जैसे महाकाल में भी, जब सब कुछ बंद था, कुछ भी नहीं मिल रहा था और नोटबंदी थी, तब भी हनुमान जी के भक्त पर हनुमान जी की इतनी कृपा रही, एक नया सिक्का किसी से नहीं मांगते। ये हनुमान जी के भक्तों की खासियत है, ये हनुमान जी की खासियत है कि अपने भक्तों को बड़ा संभाल के रखते हैं। तो ये हनुमान जी की सिद्धि आज मैं बता रहा हूँ। ये सिद्धि यदि आपको मिल गई, ये साधना यदि आपको जो बता रहा हूँ सफल कर लिया आपने, तो आपकी हर समस्या जीवन की सब दूर हो जाएगी और धन की समस्या भी दूर हो जाएगी। आपका आर्थिक स्तर है वो सामान्य आर्थिक स्तर रहेगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, चोर लूटेगा नहीं, पेट भूखा रहेगा नहीं, दोनों बात है। तो इस साधना को किया कैसे जाता है? जिन जिन लोगों ने साधना को किया उनसे जो समाचार मिले, उन्होंने किस प्रकार से किया, मैं इस साधना के बारे में कितना जानता हूँ, ये सब बातें आपको मैं आज बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, कहीं छोड़ के मत जाइए। दोस्तों, इस साधना में क्या है, आपको एक निर्जन स्थान चाहिए। ये साधना घर में नहीं होती है। आप सोचते हो घर के बंद कमरे में एकदम मार्बल के रूम में, चमचमाते रूम में, खुशबूदार रूम में बैठ करके कर ले, ऐसा नहीं है। इस साधना को करने के लिए आपको एक निर्जन स्थान चाहिए, अकेला निर्जन नितांत स्थान, जहाँ पर कोई कुआं पड़ा हो, कुआं, और कुआं हो बंद मतलब उसमें पानी वानी खत्म हो गया हो, उसे अंधा कुआं बोलते हैं।
ऐसा अंधा कुआं हो, वहाँ पर यह साधना होगी। वहाँ पर शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से यह साधना शुरू होती है। ये साधना 21 दिन की साधना है और 21 दिन इस साधना को वहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन कैसे करना पड़ता है ये मैं बता रहा हूँ। इस साधना को करने के लिए आपको वहाँ से शुद्ध साफ मिट्टी लेनी पड़ेगी। उस शुद्ध साफ मिट्टी में गंगा जल हो तो आपके पास सबसे बढ़िया, नहीं तो सादा जल लेकर के और थोड़ा सिंदूर उस मिट्टी में पहले मिला करके आपको हनुमान जी की एक मूर्ति बनानी पड़ेगी। चाहे तो कोई पट्टे पर बना लो, कोई जैसे लकड़ी का पट्टा उस पर बना लो, चाहे तो ऐसे खड़ी मूर्ति बना लो, कैसी जैसी जैसी आपको आती है वैसी बना लो। कैसी नहीं आती तो एक पिंड जैसा बना दो और पिंड जैसा बना करके ऊपर जो हनुमान जी के चोला चढ़ाते हैं ना तेल सिंदूर का, तो तेल सिंदूर मिला करके चोला चढ़ा करके हनुमान जी के और माली पन्ना वगैरह लगा करके ऐसे हनुमान जी का सा आकार दे दो। बस उसका मतलब इतना ही कि हनुमान जी सा आकार दे दिया, आपका ध्यान आपका कॉन्स्टेंट वहाँ रहेगा। बस इस साधना में पूर्व दिशा में मुंह रखना पड़ता है, यदि अवेलेबल हो जाए तो, नहीं तो फिर कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी दिशा का प्रयोग कर सकते हो। इस साधना को रुद्राक्ष की माला से, लाल मूंगे की माला से या लाल चंदन की माला से, तीनों से किसी एक माला से इस साधना को करना पड़ता है। पूरी रात में रात्रिकालीन साधना है, रात्रिकालीन पूजा है, पूजा करके फिर साधना करना है। और साधना में 2 माला आपको नित्य रात्रि को जपना पड़ता है। इस प्रकार से ये साधना आपकी होती है। 2 माला रोज की जपनी पड़ती है, लाल रंग के वस्त्र होते हैं, धूप दीप नैवेद्य से इनकी पूजा होती है। धूप दीप जलता रहना चाहिए जब तक आपकी पूजा चलती रहेगी। इस प्रकार से आपकी साधना ये होगी। इस साधना में क्या है कि आप जब साधना करने बैठो तो हनुमान जी को एक भोग देना पड़ता है ना। तो हनुमान जी को भोग में क्या है, बिना डंडी कटे हुए पान, उस पान बनवा लेना पनवाड़ी से अच्छी तरह, उसको कहना कि डंडी काट मत, साबुत पान रहना चाहिए। ऐसा पान आपके पास होना चाहिए। पान ऊपर लौंग, पान का जोड़ा लौंग का जोड़ा, एक हो गया। उसके बाद में पंचमेवा होगा, बतासे होंगे, मिश्री होगी, इलायची दाना होगा और नींबू होगा। ये सब आपको एक पत्तल में रख करके और शुद्ध स्थान पर हनुमान जी को भोग चढ़ाना पड़ेगा। 2 लड्डू भी इसमें आपको रखने पड़ेंगे। इस प्रकार से ये सुंदर सा एक भोग बना करके आपको हनुमान जी को भोग देना पड़ेगा। 21 दिन ये भोग लगता रहेगा। 21 दिन के बाद में भाई भोग तो रात को आप भोग दो, सुबह उठ करके आप जो भोग है वो चाहो तो खुद ले लो, चाहो तो किसी गरीब ब्राह्मण को दे दो, किसी को भी दे सकते हो। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। खुद खाओ तो सबसे बढ़िया है। तो ज़्यादा बढ़िया तो ये रहेगा कि भोग सुबह खुद खा लेना, और अगर नहीं खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, किसी गरीब ब्राह्मण को दे देना। बस इस प्रकार से आपकी ये साधना चलती रहेगी। क्या होगा कि इस साधना में बड़ा डर है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस कुएं के पास बैठ करके आप साधना करोगे ना, तो हनुमान जी की इस साधना को करने से पहले कुएं में से आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिन्होंने इस साधना को किया है उन लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि कुएं के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आती है, बहुत सारी आवाज़ें। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आपके फैमिली का कोई आदमी कुएं के अंदर से बोल रहा है, और आप ऐसे उठ के मुँह, अरे मेरा आदमी, ये तो हमारे चाचा जी बोल रहे हैं, या मासा जी बोल रहे हैं, मामी जी बोल रहे हैं, काकी जी बोल रही है, बेटा बोल रहा है, बेटी बोल रही है। ऐसी मिलती जुलती एकदम डिट्टो आवाज़ निकालेगा वहाँ से। पता नहीं कौन ऐसा स्पीकर बैठा है, एकदम डिट्टो आवाज़ निकालेगा कि आपने एक बार कुएं के अंदर झांक के देखा, तुरंत आपकी सारी साधना असफल हो गई। आपने जो सुरक्षा घेरा बनाया, सुरक्षा घेरा तोड़ करके एक बार आप निकले, आपकी साधना असफल हो गई। सिर्फ 2 माला, जब तक 2 माला पूर्ण नहीं हो जाए आपको किसी भी हालत में सुरक्षा घेरा नहीं छोड़ना है, और किसी भी हालत में कुएं में जा करके नहीं झांकना है। बस 2 माला खत्म होने के बाद में, सुरक्षा घेरा तोड़ने के बाद में, फिर आप कुएं में देखो या कुएं में जाके स्नान करो या कुएं में जाके कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक साधना चलती रहेगी तब तक आप कुएं में नहीं देखेंगे, इस बात का ख्याल रखें। तो कुएं में कई प्रकार की आवाज़ें आती है। दूसरे एक और व्यक्ति, उनका कहना है कि जब मैं साधना को कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि धरती हिल रही है, और कभी ऐसा महसूस होता था कि चारों तरफ कोई बाउंड्री टाइप आ रहे हैं, जैसे कोई हवा आ रही है तेज और बाउंड्री बन रहे हैं, और मैं किसी बाउंड्री के बीच में आ रहा हूँ। कई बार ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं हमारे सामने हुई, ऐसी डरावनी घटनाएं हमारे सामने हुई। लेकिन डर नाम का कोई काम नहीं होना चाहिए साधक में। डर गया मतलब ये बात है।
तो निडर रह करके इस साधना को करें, 100% आपकी साधना सफल होगी। 21वें दिन आपको क्या 2 तरीके से हनुमान जी के दर्शन होंगे। एक जो साधक है जिन्होंने साधना की, उनका कहना है कि मुझे जो दर्शन हुए वो कैसे हुए। मुझे दर्शन हुए, जैसे आपने सुना होगा कि सुरसा के मुंह में हनुमान जी जब जा रहे थे, हनुमान जी जा रहे थे लंका में, तब सुरसा बीच में आई, तो उस समय हनुमान जी ने अपना बहुत विशाल रूप कर लिया था, है ना। उसी प्रकार से मैंने देखा कि एक बहुत विशाल आकाश में बहुत विशाल काया हनुमान जी की, अत्यधिक विशाल हनुमान जी, बड़ा भयंकर रूप, एकदम भीम रूप, ऐसे हनुमान जी दिखाई दिए। मतलब कोई कच्चे कलेजे का देख ले तो वही हार्ट अटैक हो सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो मजबूत कलेजे का आदमी हो, उसने हनुमान जी को देखा बाकायदा और ध्यान किया। ध्यान करते वही हनुमान जी सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में आ गए और उसके सामने खड़े होकर के उसे पुत्र मान करके उसको आशीर्वाद दे करके गए। अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुभव है, उस अनुभव में एक अनुभव ये भी है। हनुमान जी जब आपके सामने आएंगे तब एक बात तो निश्चित है कि आपको कोई आवाज़ बड़ी गौर सुनाई देगी, एकदम दारुण भयंकर आवाज़, गड़गड़ 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 गड़, बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देगी। तो आपको डरना किसी भी हालत में नहीं है। जब ऐसी तेज़ आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाए तो तुरंत आंखें बंद करके ध्यान में चले जाना, क्योंकि अगर ऐसी आवाज़ आएगी तो उसका मतलब है कि हनुमान जी आपके ध्यान में दर्शन देंगे। तो ध्यान में आपके एकदम बाबा प्रकट हो जाएंगे और बाबा आपको ध्यान में दर्शन देंगे। ऐसी आवाज़ नहीं आए और दूसरी आसपास कुछ हरकतें होना शुरू कर दे तो भी आप एकदम मन को स्थिर कर लेना। इसका मतलब है कि हनुमान जी आपकी आंखों के सामने, चरम चक्षुओं के सामने प्रकट होंगे। दोनों में से कोई भी घटना घटित हो सकती है, लेकिन कोई भी घटना हो, फल एक ही है। हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, हनुमान जी आपकी जीवन भर रक्षा करेंगे। बस फिर इस मंत्र को 21 बार नित्य आप जपते चले जाना और जब भी कोई ग्रहण काल आए तो हर ग्रहण काल में 2 माला वापस धूप दीप के साथ में जप लेना। इस प्रकार से आप इस साधना को करके अपने जीवन को पूर्णतया सुरक्षित कर सकते हो और हर जीवन की जो समस्या है उस समस्या को मिटा सकते हो। दोस्तों, अब जो बचा मंत्र, वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम नमो देवलोक दिविख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी, 56 भैरों हनुमत वीर, भूत प्रेत दैत्य को मार भगावे, पराई माया जावे, लाडू पेड़ा बर्फी सेम सिंगाड़ा पाक बतासा, मिश्री घेवर बालूसाई लौंग डोडा इलायची दाना, तेल देवी काली के ऊपर हनुमंत गाजे, देवी काली के ऊपर हनुमंत गाजे, एती वस्तु मैं चाही लाव, न लावे तो 33 कोटि देवता लाजे, हैं न लावे तो 33 कोटि देवता लाजे। मिर्च जावित्री जायफल हरडे जंगी हरडे, मिर्च जावित्री जायफल हरडे जंगी हरडे, बादाम छुहारा मुफरे, राम बीड़ तो बतावे बस्ती, लक्ष्मण वीर पकड़ावे हाथ, भूत प्रेत के चलावे हाथ, हनुमंत वीर को सबको गावे, 100 कोसा का बस्ता लावे, हनुमंत वीर को सबको गावे, 100 कोसा का बस्ता लावे, ना लावे तो 1,80,000 पीर पैगंबर लाजे, शब्द साचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप हनुमान जी का इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन को भी सुरक्षित कर सकते हैं, किसी भी समस्या को मिटा सकते हैं, हर मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण, जय हनुमान बाबा के दोस्तों।